क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, सीयूटी यूजी 2027 एग्जाम के बारे में सुनना शुरू कर दिया है, सोचना शुरू कर दिया है या फिर उसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन ऐसी कौन सी 5 प्रो टिप्स हैं जो कि आपको जरूर से जरूर पता होनी चाहिए अगर आप लोग इस एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं या फिर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन को बैलेंस करना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम से, अपने हाफ ईयरली एग्जाम से, अपने यूनिट टेस्ट या फिर टर्म एग्जाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, डिस्कस करते हैं ऐसी कौन सी 5 प्रो टिप्स हैं वन बाय वन। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली टिप तो ये है कि आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पता कर लेना है, क्योंकि सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स एग्जामिनेशन है। 37 सब्जेक्ट टेस्ट है, लेकिन आपको कौन सा सब्जेक्ट टेस्ट देना है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सिलेबस जो वेबसाइट पर मेंशन है, जो एक्चुअल एग्जाम में आता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करेंगे, बहुत छोटे छोटे कीवर्ड्स दिए हुए हैं, लेकिन आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दैट यू विल गेट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। अगर आप 2022, 23, 24, 25 की एनालिसिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो हमारी वेबसाइट है toprankers.com, आप वहां से जाकर भी एक बार देख सकते हैं पूरी चैप्टर लिस्ट कि इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, और तभी आप अपना स्टडी प्लान डिजाइन करें। सेकंड प्रो टिप ये है कि चाहे आप क्लास 11th में हो, 10th में हो, 9th में हो, 12th में हो, एनसीईआरटी से कभी भी पीछा नहीं छुड़ाना है। एनसीईआरटी से दोस्ती कर लो। अगर सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करें या आने वाले टाइम में आपके बोर्ड एग्जाम की बात क्यों ना करें, एनसीईआरटी को बाइबल, कुरान, गीता माना जाता है। एनसीईआरटी से ही लाइन बाय लाइन अप्रोच से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, रूल्स, डेफिनेशन, इवन द एग्जांपल्स जो एग्जैक्ट एनसीईआरटी में होते हैं वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उठकर आते हैं। तो सीयूटी यूजी एग्जाम भी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अप्रोच पर चलता है। तो एक नियम आप ये बना लो कि आप क्लास 11th के एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो आप उसमें एनसीईआरटी का फ्लेवर जरूर से जरूर डालें। एनसीईआरटी को सबसे पहले प्राथमिकता दें। एनसीईआरटी को पढ़ना तरीके से शुरू करें और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते चलें। इस तरीके से आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर जो शॉर्ट नोट्स है वो भी बनाएं। थर्ड प्रो टिप ये है कि आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है। देखिए, अगर आप 11th की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स या सब्जेक्ट हैं जो कि 11th और 12th दोनों में कोरिलेट करते हैं। अगर आपका 11th क्लास में वो बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया, चाहे आप मैथमेटिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें या कोई और सब्जेक्ट की बात कर लें, आपको क्लास 12th में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। तो जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करेंगे सीयूटी यूजी एग्जाम की, उसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आता है जो कि क्लास 11th में सीबीएसई बोर्ड में बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको क्लास 11th का जो भी सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ऐसा होना चाहिए कि आपसे कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्लास 11 से रिलेटेड, तो आप उसका जवाब देने में काबिल हो। दोस्तों, अगर आप लोग सीयूटी यूजी 2026 या 27 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यू कैन फिल अप अ फॉर्म जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है यू कैन डिस्कस विद आवर काउंसलर और मेंटोर। विद इन 24 आवर्स आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। तो जाकर फिल कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट के अंदर। फोर्थ प्रो टिप ये है कि इंग्लिश और गैट आपका टारगेट होना चाहिए कि इस साल पहले से पहले कंप्लीट कर लें। अगर आप इस साल इंग्लिश प्लस गैट की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे हो जाएंगे जो कि क्लास 12th में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए। और इंग्लिश और गैट का सिलेबस इतना वाइड भी नहीं है अगर आप अपना स्टडी प्लान बहुत अच्छे से डिजाइन करें अपने एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। तो आपके क्लास 11 के जो भी एग्जाम है, चाहे वो यूनिट एग्जाम्स है, चाहे वो टर्म बेस्ड एग्जामिनेशन है या फिर आपके हाफ ईयरली या फिर मेन एग्जामिनेशन है, उसके साथ साथ आपका इंग्लिश और गैट का स्टडी प्लान चलते रहना चाहिए। अगर आपका ये प्रिपेयर हो गया इस साल तो यकीन मानिएगा आपको नेक्स्ट ईयर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इंग्लिश और गैट को भी आप वर्बल एबिलिटी और एप्टीट्यूड वाला पोर्शन समझ के करें, जिससे कि आपका सीयूटी यूजी एग्जाम के साथ साथ एनपेट एग्जामिनेशन, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर या फिर आईपीमेट एग्जामिनेशन, जिपमेट एग्जामिनेशन, जितने भी बीबीए बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट या फिर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनके लिए भी आपकी प्रिपरेशन इक्वली हो जाए। फिफ्थ प्रो टिप क्या है, वो ये है कि आपको मॉक टेस्ट जरूर अटेंड करने हैं। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको केवल एग्जामिनेशन के पास आकर मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट तो आपकी प्रिपरेशन डिफाइन करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है अभी। तो अगर आप प्रिपरेशन क्लास 11 से ही कर रहे हैं तो आप अपने मॉक टेस्ट भी क्लास 11 से ही देना शुरू करें। अगर आप वीक में एक नहीं दे सकते तो कम से कम 15 दिन में तो एक जरूर दें। और जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती चली जाए, आप अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ते जाएं, आप अपनी मॉक लगाने की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर दीजिए। तो मॉक टेस्ट से तो बिल्कुल भी नहीं बचना है। सीयूटी यूजी एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट आप जरूर लगाएं। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करें तो आप उनकी मॉक टेस्ट की कोई सीरीज भी ले सकते हैं, जिससे कि आपके लिए सीयूटी यूजी एग्जाम के साथ साथ दूसरे एग्जाम की भी प्रिपरेशन करने के लिए
हेल्पफुल हो। सो गाइस दीज वर दी 5 प्रो टिप्स जो कि आज हमने डिस्कस करी। एक टिप ये है कि आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी टिप और बहुत सारी ऐसी हेल्प्स मिलती रहेंगी CUET UG 2027 एग्जाम से रिलेटेड। अगर आपको किसी और टॉपिक पर हमसे वीडियो बनाना है तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर, वो आपके लिए फ्री है। थैंक यू वेरी मच गाइस।